नमस्ते दोस्तों। मैं हूं महेश और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल लाइव ट्रेडिंग एम्परर में। क्योंकि रिस्क कम करो और एम्परर जोन के साथ ट्रेड करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिजल्ट एनालिसिस। तो जैसे मिड कैप निफ्टी में हमने कहा था कि इसके ऊपर इफ प्राइस क्लोज है वो 12,240, अगर प्राइस जब हम यहाँ पर थे, यहाँ पर हमने किधर एनालिसिस किया था सवेरे, तो मैंने यहाँ पर कहा था कि प्राइस अगर 12,240 के ऊपर जाएगी तो हमारा फर्स्ट मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है, जिसका टारगेट था हमारा 12,272 और सेकेंड टारगेट था हमने एक्सपेक्ट किया था 12,300 तक। मगर इसमें से बीच में से ही सेकेंड मोमेंटम के वजह यहाँ से हमें सीलिंग देखने मिली। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने और वापस सेलर जोन में आने की कोशिश की ये वक्त पर। और जब ये रेड कैंडल हुई थी तभी मैंने यहाँ पर कहा था कि जब हमारे सेटअप का रेड कैंडल होगा तो वी विल सी डाउनफॉल इन दिस। मतलब हमारे सेटअप के हिसाब से अगर यहाँ पर रेड कैंडल ने क्लोज दी ये प्राइस के नीचे तो हमें एक अच्छा डाउनफॉल देखने मिलेगा। तो जैसे आप देख सकते कि 1236 को यहाँ पर हमारे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी और इसके बाद हमें डाउनफॉल देखने मिला। एक्सपेक्ट किया था वॉलेटिलिटी रहेगी, मगर वॉलेटिलिटी कंटिन्यू क्यों करती नहीं यहाँ पर बायर होकर भी, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर एक्टिव हो गए थे। जैसे रेड जोन में अगर ब्लू कैंडल आपको दिख जाए हमारे सेटअप में तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी या स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रही है ये प्राइस पर। सो जब तक ये प्राइस के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज वगैरह ना दे तो हम इसमें और मतलब इसका लो या ये ब्लू कैंडल का लो इसके नीचे अगर किसी प्राइस ने भी क्लोजिंग दे दी तो हम और एक्स्ट्रा मोमेंटम का डाउनफॉल देख सकते हैं। और जो हमें इसमें देखने मिला, ये सेटअप कैसे काम करता है आरएसआई कैंडल, मैंने इसकी वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट की हुई है तो वो देख लीजिएगा। तो इसके नीचे हमने डाउनफॉल एक्सपेक्ट किया था। फर्स्ट टारगेट था हमारा 12,133, सेकंड टारगेट था हमारा 12,072। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये 12,060 के भी नीचे जाएगा। सोचा था कि यहाँ पर से वापस मार्केट कैरी कर सकता है, मगर यहाँ पर कंटिन्यू शार्प सेलिंग हो रही थी तो हमें अच्छा डाउनफॉल देखने मिला। तो बढ़ते हैं पुट ऑप्शन की ओर। तो हमने कहा था कि सेलिंग 269 के नीचे हमें देखने मिलेगी इसके नीचे, और फर्स्ट मोमेंटम हमारा यहाँ तक रहेगा 251 तक, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस भी स्ट्रॉन्ग सेलर जोन था मगर यही से बायर एक्यूमुलेट होने लग गए और यहाँ से हमारा मोमेंटम बायर के सेलर के हाथ से छूट गया जब ये बायर जोन में कैंडल गई। और यहाँ पर हमने वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट की थी ये प्राइस में भी, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन था। मगर यहाँ पर सेलर को एक्टिव या सेलर यहाँ पर काम क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर बाइंग ये जो ग्रीन कैंडल है ये तभी बनती है जब स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्टिव हो जाता है या स्ट्रॉन्ग बाइंग आने वाली है, वो भी बायर जोन में। अगर बायर जोन में ऐसी ग्रीन कैंडल आपको दिखे तो उसका मतलब ये होता है कि अगर इसके ऊपर कभी भी प्राइस जाएगी या प्रीवियस इसका जो हाई रहेगा तो हम उसके ऊपर बहुत ही एक अच्छा मोमेंटम देख सकते। और इसने जैसे हमें दिखाया कि यहाँ से ही हमें पता चल गया था सेटअप के हिसाब से कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी तो हमें बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। और जैसे यहाँ पर दिखा तो मैंने सजेस्ट नहीं, मतलब मेरे हिसाब से ये वॉलेटाइल जोन होने वाला था, मगर कैंडल जोन हमारा बन जाता है स्टार्टिंग में, मगर कैंडल लाइव मार्केट में तैयार होते तो मैं पहले से ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये ग्रीन स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल कब होने वाली है या स्ट्रॉन्ग ब्लू कैंडल कब होने वाली है। सो हम एनालिसिस सिर्फ जोन के हिसाब से करते हैं और लाइव मार्केट में हमें कैंडल के हिसाब से पता चल जाता है वापस कि क्या चेंजेस आ सकते हैं वापस एनालिसिस में या आज के ट्रेंड में। तो इसी के साथ बढ़ते हैं पुट के सॉरी कॉल पर मिड कैप निफ्टी के। यहाँ पर हमने एक्सपेक्ट किया था कि बाय अबो 362, क्योंकि यहाँ पर बायर जोन था प्रीवियस इसमें भी, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था और हमारा फर्स्ट मोमेंटम 378 तक था। मगर ये 371 का ही रेजिस्टेंस इसे ब्रेक नहीं करते आया और ये वापस सेलर जोन में चला गया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट दो, यहाँ पर एक दो तीन बार आया, मगर आपको किधर भी ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं दिखेगी या यहाँ पर जैसे रेड कैंडल दिख रही है। तो यहीं पर से पता चल गया हमें कि अब यहाँ पर हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 333। और मैंने कहा था कि ये बिलो 328 के नीचे वोलेटाइल रहेगा, मगर यहाँ पर वोलेटाइल क्यों नहीं रहा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हमें सेलिंग देखने मिली और उसमें ये ब्लू कैंडल आ गई बीच में। सो ब्लू कैंडल मतलब इसमें और फॉल देखने मिल सकता है हमें, तो जैसे हमें यहाँ पर देखने मिला भी। और तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडेक्स की ओर जो है हमारा निफ्टी।
निफ्टी हमने एक्सपेक्ट किया था कि अगर 24,412 में के ऊपर अगर क्लोजिंग दे और उसको फॉलो थ्रू मिल जाए तो हमारा सेकंड टारगेट या सेकंड मोमेंटम देखने मिल सकता है 24,433 के नीचे। और मैंने यहाँ पर कहा था कि अगर कैंडल 24,391 के नीचे अगर क्लोज हो गए तो हमें थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट देखने मिल सकता है। मगर यहाँ पर ही देखो, यहाँ पर ब्लू कैंडल जब बन गई तभी समझ में आ गया था कि अब वोलेटिलिटी के जगह हमें अब शार्प सेलिंग देखने मिल सकती है। और मैंने कहा था कि बिलो 24,348 वोलेटाइल बिटवीन बायर एंड सेलर जोन, अगर ये ब्लू कैंडल नहीं बनती तो हमें इसमें वॉलेटिलिटी ही देखने मिलती थी, क्योंकि ब्लू रिप्रेजेंट करता है शार्प सेलिंग को और ग्रीन रिप्रेजेंट करता है शार्प या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम या स्ट्रॉन्ग बाइंग को। सो हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ब्लू कैंडल मिली और इसे फॉलो थ्रू भी मिल गया, तो इसमें बहुत ही अच्छा हमें सेलिंग देखने मिला। और मैंने आज ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, मैं पीएनएल का भी एक ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे किए मैंने आज के, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वो वीडियो ज़रूर देखना कि सेटअप के हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे किए जाते, जिसमें मैंने 75,000 पर से ट्रेड स्टार्ट किए थे, जो कि मेरा स्टार्टिंग में लगभग क्लोजिंग तब तक मेरा 20,000 लॉस हो चुका था, क्योंकि 2 या 3 ट्रेड ने मेरे स्टॉप लॉस हिट किए इसलिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जो कि है हमारा कॉल का 24,200 का। सो यहाँ पर हमने पहले ही कहा था कि इफ इट गो बिलो प्रीवियस सेलर जोन, मतलब हमारा प्रीवियस सेलर जोन यहाँ पर है 155 पर, तो 155 के अगर नीचे गया तो हमें इसमें शार्प सेलिंग या शार्प मोमेंटम देखने मिलेगा, जिसका फर्स्ट मोमेंटम हमारा 130 था, सेकेंड हमारा 102 था और थर्ड हमारा 57 था, जो कि लगभग पास में आकर वापिस रिवर्सल ले गया मार्केट वहां से। और इसमें हमने बाइंग एक्सपेक्ट की थी कि 205 के ऊपर अगर क्लोजिंग वगैरह दे दे कोई कैंडल तो हम इसमें बाइंग देख सकते थे, जो कि नहीं दी। सो नेक्स्ट है हमारा 24,600 का पुट। तो यहाँ पर हमने एक्सपेक्ट किया था कि सेलिंग कैन बी एक्सपेक्टेड बिलो 185, मतलब मैंने यहाँ पर कहा था कि अगर 185 के नीचे, प्री एनालिसिस में कहा था मैंने कि 185 के नीचे अगर कैंडल आ गई तो हम इसमें सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर जोन था, मगर जैसे कैंडल यहाँ पर वापस रिवर्सल लिया था ये ग्रीन कलर ने, तो भी ऐसे लगने लग गया था कि माइट बी मे बी वापस रिवर्सल आने की कोशिश भी कर सकता है और सेलिंग के लिए प्रेफरेबल 185 के नीचे ही रहेगा, क्योंकि प्रीवियस यहाँ पर डबल रेजिस्टेंस थे या ये डबल रेजिस्टेंस थे, तो इसलिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। सो यही से हमें वापस रिवर्सल देखने मिला और ये कैंडल ने हमें यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि ये सेलर जोन अब सबके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं या मोमेंटम हमें इसमें देखने मिल सकता है, और जो दिखा भी। सो यहाँ से मार्केट में हमें पता चल गया था कि पुट की साइड मार्केट डायरेक्शन चेंज हो गया है अब ऑप्शन के इसमें बाइंग में। सो यहाँ से देखिए 229 से हमारा फर्स्ट टारगेट हमने एक्सपेक्ट किया था 270, सेकेंड मोमेंटम था हमारा 290 और थर्ड मोमेंटम था हमारा 340 से लेके 350 तक, जो कि 340 तक ही गया। सो नेक्स्ट है हमारा फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में एक्सपेक्ट किया था कि 26,247 के ऊपर ही हमें बाइंग देखने मिलेगी, जिसका फर्स्ट मोमेंटम हमारा 282 तक रहेगा, सेकंड 26,317 तक रहेगा और सेलिंग हमने एक्सपेक्ट की थी 26,142 के नीचे, क्योंकि यहाँ पर ये बायर जोन था और यहाँ पर सेलर जोन था, तो यहाँ पर हमें वॉलिटिलिटी देखने मिलने वाली थी और जो मिली भी। पहले सेलिंग आई, फिर से बायर में गया, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से बायर जोन में स्ट्रॉन्ग आया, मगर यहाँ पर ऊपर भी डबल लेवल थे और नीचे भी डबल लेवल थे, तो ये दोनों ने रिएक्ट किया, मगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिल गया मार्केट को स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ और यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू हो गई। और ब्लू कैंडल हमें रिप्रेजेंट करती है शार्प सेलिंग की, अगर वो रेड कैंडल या रेड जोन में बन जाए तो, या सेलर जोन में बन जाए तो इसके नीचे हमारा मोमेंटम था ही कि 26,142 के नीचे अगर फिन निफ्टी आया तो हमारा फर्स्ट मोमेंटम रहेगा 26,070, सेकंड रहेगा 26,020 और थर्ड रहेगा 25,980। और क्लोजिंग के पहले यही से मार्केट ने रिवर्सल लिया और यहाँ पर किधर क्लोजिंग दी और आफ्टर 15 मिनट्स या मार्केट क्लोजिंग के बाद मार्केट वापिस नीचे आया है। सो पुट यहाँ पर मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था आज रिवर्सल, मतलब एक्सपेक्ट की बात अलग है और कैंडल रिप्रेजेंट की बात अलग है। हमें कैंडल से पता चल जाता है कि बायर जोन में एक्टिव वो स्ट्रांग होने वाला है या नहीं। जैसे कि हमें यहाँ पर देख सकते हैं
कि इट विल बी ट्रेंडिंग अबव 460, बट टोल्ड दैट वी कैन एक्सपेक्ट सेलिंग फ्रॉम टॉप अगेन एंड अगेन। अगर यहाँ पर मैंने कहा था कि 460 के ऊपर हमें बाइंग देखने मिलेगी, मगर बार बार सेलिंग भी आ सकती है वो प्राइस को नीचे धकेलने के लिए। मगर धकेला क्यों नहीं गया प्राइस नीचे? क्योंकि यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल से आपको पता चल गया था कि अब सेलर के हाथ में ज्यादा पॉइंट या मोमेंटम नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग होने वाली है या दिख गई है हमें यहाँ से। तो जैसे ये देखो ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई तो इसके ऊपर हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिला, जो कि 600 तक या 150 तक नॉन स्टॉप गया, 150 रुपीज प्रॉफिट तक। और हमने वी कैन एक्सपेक्ट सेलिंग बिलो 393। सो हमने कहा था कि 393 के नीचे हम वापस सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस स्ट्रॉन्ग रेड जोन है और यहाँ पर भी रेड जोन है, और यहाँ पर ये ब्लू कैंडल हुई थी। तो अगर इसके नीचे कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हो जाता और उसको फॉलो थ्रू मिलता नेक्स्ट कैंडल का, तो ये भी सेलिंग में आ जाता, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में ही 1 आवर में ब्लू कैंडल हमें दिख गई थी। तो उसके बाद देख सकते हैं हम फिर निफ्टी का कॉल ऑप्शन। यहाँ पर भी हमने कहा था कि अगर ये 421 के ऊपर रहेगा तब तक ये बायर जोन में रहेगा वोलेटाइल की ओर। सो हमारा फर्स्ट मोमेंटम यहाँ पर 449 तक था और सेकंड मोमेंटम हमारा 467 तक था। सो जो कि हमें यहाँ पर देखने भी मिला, और हमने एक्सपेक्ट किया था कि अगर ये इसके नीचे आए 380 के नीचे तो हमें यहाँ पर 380 के नीचे आए तो हमें फास्ट सेलिंग देखने मिल सकती है, जो कि यहाँ पर ब्लू कैंडल ने क्लोजिंग दी और हमें यहाँ से सेलिंग भी देखने मिली। मगर ये आफ्टर क्लोजिंग मार्केट के बाद हुआ है ये वापस। सो ये टारगेट ग्रांटेड या एक्सेस मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग मार्केट के बाद 315 के बाद ट्रेडिंग में कोई मीनिंग नहीं है। और बैंक निफ्टी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इसका फॉलो थ्रू मिल जाएगा, मतलब क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखाया था कंपेयर टू अदर, क्योंकि बैंक निफ्टी कल बायर जोन मतलब बायर जोन के ऊपर ही रहा स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में। सो एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इसके नीचे क्लोजिंग देगा या नहीं देगा। सो इसमें मैंने वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट की थी, मगर जैसे ही हमें यहाँ पर ब्लू कैंडल दिख गई है तो हम यहाँ पर ही सतर्क हो गए थे या समझ गए थे कि अब बैंक निफ्टी में भी हम सेलिंग देख सकते। सो हमारा इसमें सेलिंग का कोई सजेशन या आज एक्सपेक्टेशन नहीं था, बिकॉज ऑफ ड्यू टू प्रीवियस स्ट्रॉन्ग बायर जोन। सो हमने बाइंग का एक्सपेक्ट किया था कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे सॉरी 54,700 के, तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और सेकंड ये रहेगा। सो थर्ड तक नहीं गया मार्केट, बीच में से ही रेजिस्टेंस ले लिया और सेलर जोन में वापस चले गया। तो इसी के साथ पुट ऑप्शन भी देखते हैं। तो पुट ऑप्शन में हमने एक्सपेक्ट किया था कि 911 के ऊपर हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिलेगी, मगर हमारा टारगेट सिर्फ 986 था, 986 तक था। और यहाँ पर भी आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गई, तो यही लेवल पर हमें समझ गया इधर पर कि जब इसके ऊपर अगर वापस प्राइस गई तो यहाँ पर ये जो सेलर है इनके सबके स्टॉप लॉस हिट होने वाले हैं और मार्केट ट्रेंडिंग या जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है ग्रीन कैंडल डार्क। और सेलिंग एक्सपेक्ट किया था बिलो 800 के नीचे, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में ही ब्लू कैंडल बन गई थी। अगर इसके नीचे फॉलो थ्रू मिल जाता ये कैंडल को तो हम इसमें भी एक बहुत ही अच्छा सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते थे, जो कि नहीं मिला उसे। नेक्स्ट है हमारा कॉल ऑप्शन 54,800 का। सो हमने बाइंग एक्सपेक्ट की थी यहाँ पर ये लेवल के ऊपर 915 के ऊपर, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 973 था। 973 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता अच्छा तो हमारा टारगेट था 1033 और उसके ऊपर 1154। मगर यही से सेलर वापस एक्टिवेट हो गए और ये ब्लू कैंडल से वापस स्ट्रॉन्ग सेलिंग स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं 853 के नीचे सेलिंग स्ट्रॉन्ग, और वो भी वॉलेटिलिटी के साथ 857 से लेके 752 तक। जब तक ये इसके बीच में रहेगा तब तक वॉलेटाइल रहेगा, जैसे हमें देखने भी मिला कि मार्केट पहले आया शार्प, वापस रिवर्सल लिया यहाँ से और वापस यहाँ से मार्केट ने डाउनफॉल दिया अपना। तो इसी के साथ हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो या सेटअप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में एम्पर जोन के सेटअप का एनालिसिस कैसा रहा ये बताइए।
मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय।